जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। और अगर आप बिहार लाइब्रेरियन 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था। आपको बताना है कि बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था। 1961 में, 1962 में, 1959 में या फिर 1980 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। कब? तो विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान दिया गया था 1961 में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? शिक्षा, प्रदूषण, दूरसंचार या फिर कृषि। तो बताना है कि बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है। किससे? तो बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत जो मॉडल है ये प्रदूषण से संबंधित है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उसमें बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो नित्यानंद कानूनगो। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सातवां पूछा जाए तो भारत हो जाएगा और अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए तो रूस राइट आंसर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। पांचवा प्रश्न है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? नलिनी सेनगुप्ता, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? राइट आंसर होगा कौन? तो वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वल्लभ भाई पटेल। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या फिर 6। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर इसका जाएगा किसके साथ? तो 4 होगा सही उत्तर। क्या होगा? तो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में। अगला है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? क्या हो जाएगा? तो गोदावरी डेल्टा जो पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना, मैंटूर परियोजना, फरक्का परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर जाएगा सरदार सरोवर परियोजना इसका सही उत्तर है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? पंडित राव, सुमंत, अमात्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है?
राइट आंसर होगा सुमंत कहा जाता था क्या, तो सुमंत इसका सही उत्तर होगा। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 11 नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1970 में, 1978 में, 1680 या फिर 1694? तो राइट आंसर होगा 1680 में। कब? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास की किस काल चित्रित धूसर मृतभांड का काल के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास में बात करेंगे, भारतीय इतिहास के किस काल कल चित्रित धूसर मृतभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को। किसे? तो उत्तर वैदिक काल इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जेबी मावलंकर, M.A. अयंगर, सरदार हुकुम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर होगा M.A. अयंगर। क्या होगा? तो M.A. अयंगर इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 32? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर आएगा आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम में की गई? 61वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कब हुआ था ये? तो 1989 में, याद रखेंगे। अगला है, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा राज्य सूची। क्या हो जाएगा? तो जो कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के जो किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो राज्य सूची के अंतर्गत, याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? अधिचार्मिक, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर की हड्डियों में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? अधिचार्मिक, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक। क्या होगा? तो हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अगला है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, अधिचार्मिक कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? राइट आंसर होगा अधिचार्मिक। क्या होगा? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? राइट आंसर है अधिचार्मिक कोशिका से। किससे? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो अधिचार्मिक कोशिका से। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टा दूध, टमाटर, चींटी का डंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत जो है, तो ये सही उत्तर होगा क्या? तो टमाटर से प्राप्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का जो एक प्राकृतिक स्रोत है ये टमाटर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। याद रखना है। क्या कहेंगे? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। गलती नहीं करना है, सभी प्रश्नों को याद रखना है। अगला है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भूपेंद्र नाथ मित्र,
सतीश रंजन दास, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा सत्येंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। 22 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महादेव, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? तो महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला नंबर प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सही उत्तर होगा किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर्वत। क्या होगा? तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर्वत इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या फिर जमुना। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर होगा भागीरथी नदी। किस पर? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद, डॉक्टर एस राजू, आलोक मित्तल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा जनार्दन प्रसाद को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को। दोस्तों 25 प्रश्न थे आज। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या रहा आपका स्कोर। 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाए। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।